गुड इवनिंग क्लास। आज आपका हरियाणा मानचित्रावली का पार्ट 7 करवा रहे हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को 6 पार्ट बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएंगे। एक भी पार्ट बिना किसी ट्रिक के नहीं करवाया गया है और जो ट्रिक्स हैं वो भी बिल्कुल इजी हैं, आपको आसानी से समझ में आएंगी। जो आप दैनिक क्रियाएं करते हैं उनसे कोरिलेट की गई हैं। ठीक है, आई होप आप सब अब अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित हुआ? देखिए भाई, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं ना, है ना। ये कलरक में आया हुआ है 2019 में, और ये फील्डर इंस्पेक्टर में दिया हुआ है। ठीक है, मेल वाले में। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या होगा अपना? कुंजपुरा। क्या होगा? कुंजपुरा। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं भाई। देखिए एक बात बताओ भाई, जो सैनिक स्कूल हैं वैसे वहाँ पे ऐसी वैसी पढ़ाई तो होगी नहीं, मतलब कुछ कुछ तो पढ़ाएंगे नहीं भी, कुछ भी उठाया और पढ़ा दिया। पूरा पढ़ाएंगे वहाँ, तो क्या पढ़ाएंगे? पूरा पढ़ाएंगे। तो हमारा सैनिक स्कूल, पहला सैनिक स्कूल कहाँ हो गया? कुंजपुरा में। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है? देखो भाई, ये है आपका क्या? मेहमान घर पर आने का। मेहमान घर में आने का क्या सूचक है? रोटी का मुड़ जाना। देखो भाई, जब हमारे घर कोई मेहमान आएगा ना, हम क्या करेंगे? जल्दी जल्दी रोटी बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? जल्दी जल्दी रोटी बनाएंगे, और इसी चक्कर में हमारी रोटी क्या है? मुड़ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से कोरिलेट कर लो कि भाई जब घर पे कोई हमारे आता है ना, तो ज़्यादा रोटियां बनानी पड़ती हैं, और क्या करती हैं गृहिणियाँ? जल्दी जल्दी रोटियां बनाती हैं, तो इस करके क्या होती हैं? रोटियां मुड़ जाती हैं। तो रोटियों का मुड़ जाना किसका प्रतीक हो गया? मेहमान घर में आने का। नेक्स्ट देखो भाई, डैश को नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है, यानी किनको? देखो भाई, जब ये क्वेश्चन आया था तब भी आप अपने कौन थे? के वेणुगोपाल थे, और आज के दिन भी 2022 में भी कौन है? के वेणुगोपाल हैं। कौन है? के वेणुगोपाल हैं। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? आंटी है ना जो, वो कह रही है मैं के काम करूं, मैं क्या क्या काम करूं। हम हरियाणवी में क्या बोलते हैं भाई? मैं के करूं, वीणा बजाऊं, गां पालूं, मैं के करूं। ठीक है, आंटी भाई जमा गुस्से में आ ली और बोली मैं के करूं। ठीक है, तो कौन हो गया अटॉर्नी जनरल? अपने के वेणुगोपाल। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर है? कहाँ है भाई? शाहबाद में। कहाँ है? शाहबाद में। भाई देखो, एक लेडीज के घर ना दूसरी लेडीज पड़ोसन चीनी मांगने आई, बोली भाई एक मुट्ठी चीनी दे दे। ठीक है, लेकिन उसने जो जिसके घर मांगने आई थी उसने क्या किया? कड़छी भर के, यानी कुरुक्षेत्र से क्या बन गया? अपना कड़छी बन गया। ठीक है, कड़छी भर के चीनी दे दी। ठीक है, तो वो जो आने वाली लेडीज थी ना, वो बोली शाबाश। क्या बोली? शाबाश, यानी कि बहुत अच्छी बात भाई, शाबाश तूने कड़छी भर के चीनी दी। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र में है चीनी मिल, और कहाँ पे है? शाहबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, घरौंडा नगर किस जिले में स्थित है? कहाँ है ये? करनाल में है। कहाँ है? करनाल में। घरौंडा नगर कहाँ है? करनाल में है। ट्रिक क्या रहेगी भाई? तू मेरे नाल रह, है ना, तू मेरे नाल रह, तुझे रांडा नहीं रहने दूंगा। भाई आपको पता है हरियाणा में क्या होता है कि जब जॉब नहीं मिलती, यानी कि नौकरी है तो छोकरी है। ठीक है, तो जॉब नहीं मिलती तो क्या है कि बहुत सारे लड़के मतलब शादी नहीं कर पाते, या उनकी शादी नहीं होती, तो उनको रांडा ही बोलते हैं ना। जैसे कि गुलजार छानीवाला का गाना है, रांडा पार्टी जिंदाबाद। ठीक है, तो वो एक साथ रह के, नाल नाल रह के क्या करेंगे? रांडा पार्टी करेंगे। लेकिन ये इससे कह रहा है भाई तू मेरे नाल रह, मैं तुझे रांडा नहीं रहने दूंगा, और तो और तेरे घर में किसी को रांडा नहीं रहने दूंगा। तो घर में रांडा से क्या बन गया? घरौंडा बन गया। क्या बन गया? घरौंडा। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, सन 1756-57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण में था? तो किसके नियंत्रण में था भाई? मराठों के। किसके नियंत्रण में था? मराठों के। देखो भाई कैसे इसकी ट्रिक कैसे बनाओगे, यानी 57 से क्या बनाया था? 57 ना, 57 पे हमने छप्पर में, 56 से क्या बन गया? छप्पर। ठीक है, 57 पे हमने छप्पर पे क्या बनाए? पराठे बनाए। क्या बनाए? पराठे बनाए। ठीक है, देखिए क्या होगा? 1757 से क्या बन गया? 57 छप्पर, 56 से छप्पर में क्या बनाए? पराठे बनाए, यानी 57 पे हमने पराठे बनाए। नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे ये? राव वीरेंद्र सिंह। कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। देखो भाई, जो कांग्रेस के विरुद्ध गया, यानी कि कांग्रेस के विरुद्ध लड़ा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है ना, वो ऐसा वैसा आदमी तो हो ही नहीं सकता। वो क्या है? वीर है। क्या है? वीर है, यानी उसके पास पावर है, उसके पास मतलब वीर है वो। ठीक है, डटकर सामने करने वाला वीर है। तो गैर कांग्रेसी पहला मुख्यमंत्री कौन था? अपना राव वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट देखो भाई,
प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी नेताओं का नेतृत्व किया था? किसने किया था? राजा नाहर सिंह ने। किसने किया था? राजा नाहर सिंह ने। देखो भाई, राजा नाहर सिंह नहाने के लिए बाथरूम में एंट्री की और उसके एंट्री करते ही क्या हो गया? बल्लभ बुझ गया। ठीक है, लाइट आई हुई थी, लेकिन नाहर सिंह जब नहाने गया ना तो बल्लभ क्या हो गया? बुझ गया। ठीक है, बल्लभ क्या हो गया? बंद हो गया। ठीक है, तो इससे क्या बन गया? प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ से किस राजा ने भाग लिया था? किसने नेतृत्व किया था? राजा नाहर सिंह ने। किसने नेतृत्व किया था? राजा नाहर सिंह ने। नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? देखो भाई, तिलक से क्या आ रहा है? श्री राम थे, श्री राम शर्मा थे। कौन थे ये? अपने श्री राम शर्मा थे। ठीक है, तो एक बात देखो भाई, जो तिलक लगा के कौन रखते हैं? पंडित वगैरह रखते हैं ना। और पंडित वगैरह कहाँ रहते हैं? मंदिर में रहते हैं। और मंदिर भी कौन से में रहते हैं भाई? आप मानेंगे श्री राम वाले में, है ना। अयोध्या जो इतना बड़ा मंदिर बना है, श्री राम का बना है ना, तो वहाँ पे तिलक लगाए बिना तो किसी को नहीं आने देते। तो जो तिलक पत्रिका उसके संपादक भी कौन है? अपने श्री राम शर्मा। कौन है? अपने श्री राम शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा में किस धर्म के मानने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं? ठीक है, किस धर्म के लोग सबसे ज्यादा हैं? अपने हिंदू धर्म के। किस धर्म के लोग सबसे ज्यादा हैं? हिंदू धर्म के। ये बात सबको पता भी है भी, और ट्रिक भी बनाना चाहो तो भाई है से हरियाणा और है से हिंदू। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग हैं? हिंदू धर्म के लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए? गुरु गोविंद सिंह के। किसके कहने पर? गुरु गोविंद सिंह के। ठीक है, इसका देखो भाई, बंदा ना बड़ा बहादुर है। ठीक है, एक तो गुरुओं की सेवा करता है। ठीक, तो एक तो गुरुओं की सेवा करता है और दूसरा गौ पालता है भाई, गाय पालता है। ठीक है, बंदा बड़ा बहादुर है। एक तो क्या है? गुरुओं की सेवा करता है, दूसरा क्या? गाय पालता है। क्या पालता है? गाय पालता है। वो बंदा बड़ा बहादुर है। या फिर कैसे बनाओगे? एक और ट्रिक देखो, बंदा में क्या आ रहा है? बंद आ रहा है ना, बंद आ रहा है ना। और इसमें भी देखो, गोविंद में भी वंद आ रहा है ना। दोनों में वंद बंद एक जैसे से लग रहे हैं ना। तो बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए भाई? गुरु गोविंद सिंह के कहने पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, एक प्राचीन धार्मिक स्थल पांडु पिंडारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है भैया? अपना जींद में। कहाँ स्थित है? जींद में। कैसे बनाओगे? देखो, जींद, जींद को बनाओगे आप जिंद से। जिंद समझते हो ना, वो भूत प्रेत वाला जिंद मान लो इसको। ठीक है, तो देखो भाई, जब भूत प्रेत निकलवाने जाते हैं हम कहाँ जाते हैं? मंदिर में जाते हैं। और मंदिर में क्या मिलते हैं हमें? पंडित मिलते हैं, है ना। पंडित मिलते हैं। तो जिंद को कौन निकाल सकता है? पंडित ही निकाल सकता है भाई। तो पांडु पिंडारा कहाँ है? जींद में है। कहाँ है अपना पांडु पिंडारा? जींद में है। नेक्स्ट देखो भाई, हर्षचरित्र ने डैश ने लिखी थी, यानी हर्षचरित्र किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। किसने लिखी? बाणभट्ट ने। भाई क्या कहेंगे हमें कि हरीश का चरित्र ना बहुत बुरा है, वो बाण चलाता है भट्टाभट। क्या बाण चलाता है? भट्टाभट। तो हरिश्चरित्र किसने लिखी? अपने बाणभट्ट ने। किसने लिखी? अपने बाणभट्ट ने। नेक्स्ट देखो भाई, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल राखीगढ़ी इस जिले में है, यानी कौन से जिले में है? सिंधु घाटी सभ्यता स्थल राखीगढ़ी कौन से जिले में है? किसमें? ये हिसार में। किसमें है? हिसार में है। देखो भाई, हिसार से क्या बनाएंगे? सिंधु से क्या बनाएंगे? सिद्धू। सिद्धू मूसेवाला किस में बैठा हुआ था? गड्डी में बैठा हुआ था जब उसके साथ हिंसक घटना हुई। क्या हुई? हिंसक घटना हुई। ठीक है, सिद्धू मूसेवाला गड्डी में, गड्डी से क्या बनाएंगे? गड्डी में बैठा हुआ था जब उसके साथ हिंसक घटना हुई। तो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल राखीगढ़ी कहाँ हो गया? अपना हिसार में हो गया। कहाँ हो गया? हिसार में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? यानी प्रथम राजकवि कवि हैं जो, वो कौन थे? कौन थे? उदयभानु हंस। कौन थे? अपने उदयभानु हंस। कैसे बनाओगे भाई? देखो, जो व्यक्ति है ना वो कवि ऐसा है, हंस हंस के बात करता है ना, हंस हंस के बात करता है और उसका उदय हंसने से ही हुआ है, यानी वो हंसी के साथ ही आया था और हंसी के साथ ही जाएगा। तो सिंपल बात, हम उसको राजकवि मानेंगे ना। सोच कर देखो भाई, जो हंस हंस कर अपनी कविताएं सुनाएगा तो उसके तो सब फैन हो जाएंगे ना। तो उसको ही राजकवि बना दिया। प्रथम राजकवि किसको बना दिया? उदयभानु हंस को। ठीक है, हंस हंस कर उसने अपना उदय किया। ठीक है, किसने? प्रथम राजकवि ने। इसलिए जो ज्यादा हंसता है वो सबको हंसाता है ना, सबको हंसाता है साथ में, तो उसको इसलिए क्या बना दिया? राजकवि बना दिया। तो प्रथम राजकवि कौन थे? अपने उदयभानु हंस। नेक्स्ट देखो भाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष के दौरान लड़ी गई? तो किस दौरान लड़ी गई? 1761 में। किस दौरान लड़ी गई? 1761 में। ट्रिक कैसे बनाओगे? देखो भाई, पानी की तिस क्या लगती है? तिस। प्यास को हम हरियाणा में क्या बोलते हैं? तिस बोलते हैं भाई। पानी लिया मैंने, तिस लाग रही है। ठीक है, तो पानी से क्या हो गया? तिस। मैंने पानी
की 30 बोतल आ गया है, लेकिन भाई पानी पे क्या है, खतरा है। 17 से क्या बन गया, खतरा, पानी पे खतरा है। 61 हमें एक साथ आना चाहिए, 61 से क्या बन गया, एक साथ खतरा है, और इस खतरे को दूर करने के लिए हमें एक साथ आना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए। यानी कि अगर नल बेवजह कहीं खुला हुआ है तो आप पानी को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अगर उससे एक एक टपका पानी निकल रहा है ना, तो भी आप शाम तक देखोगे तो उससे एक बकेट भर सकती है पानी की, एक पूरी बाल्टी भर सकती है। तो हमें पानी पे जो खतरा मंडरा रहा है ना, क्योंकि धरती में पानी का लेवल भी क्या है, नीचे गिरता जा रहा है, ठीक है। एक दिन ऐसा होगा कि पीने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा, तो पानी पे क्या है, खतरा है। 30 तो भाई बहुत लगती है, लेकिन पानी पे खतरा है। लेकिन इस खतरे को दूर करने के लिए हमें एक साथ आना पड़ेगा, 61 एक साथ, ठीक है, एक साथ आना पड़ेगा, ठीक है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई, 1761 में। सॉरी भाई। नेक्स्ट देखो, निर्वाचन क्षेत्र को जिले के साथ मिलाइए, चयन कीजिए कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। यानी ये निर्वाचन क्षेत्र दिए हुए हैं, पिहोवा, हांसी, समालखा, बावल, ठीक है। ये बताना है कि हमें इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है। तो देखो भाई, जो पिहोवा है ना वो बिल्कुल ठीक है, आपको पढ़ाया था ये, है ना, पहले पढ़ाया हुआ है, ठीक है। पोहा किससे बनाते हैं हम, कड़छी से बनाते हैं, तो कड़छी से क्या बन गया, कुरुक्षेत्र बन गया, ठीक है। एक समालखा, भाई पानी है ना, आगे आगे देखना, लाख रुपए में मिला करेगा, किस में मिला करेगा, लाख रुपए में मिला करेगा, ऐसे ही नहीं मिलेगा। और आंसी सार एक है से बन रहे हैं ना, तो गलत कौन सा हुआ इसमें, बावल, कौन सा हुआ, बावल। आई होप आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी, ठीक है, और आपको ये अच्छी तरह से याद करने हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।